उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज माननीय सपा सांसद रुचि वीरा जी ने अपने निवास कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें रुचि वीरा जी से प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया ने सवाल किया कि आपकी पार्टी की दो विचारधाराएं हैं, जिस पर रुचि वीरा जी ने कहा कि हमारी पार्टी की कोई दो विचारधाराएं नहीं है। हमारी पार्टी की ये विचारधारा है समाजवाद की और सबको साथ लेकर चलने की। वहीं कहा कि जो हमारे पूर्व सांसद जी का वक्तव्य है वह उनका निजी वक्तव्य है, वे किसी पार्टी का व्यू नहीं है, न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यू है। वहीं सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है कि मीट की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन पर नेम प्लेट लगाने की बात कही गई है, जिस पर रुचि वीरा जी ने कहा कि ये जो इस सरकार में हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सब बराबर है और सबका बराबर अधिकार है। इस तरह से आइडेंटिफाई करना और नेम प्लेट लगवाना ये एक तरह से मैसेज देने की बात है। जो पढ़े लिखे जागरूक और सेक्युलर लोग हैं वे इन बातों को नहीं मानते। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि धार्मिक यात्रा है जिसमें लोग तरह तरह के खाने परोस सकते हैं, जिस पर रुचि वीरा जी ने कहा कि ये खाने की वाले की मर्जी है, उसकी अपनी इच्छा है कि वे क्या खाए, इसमें किसी को प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं जब मीडिया ने सवाल किया कि कथावाचक को लेकर प्रकरण चल रहा है, जिसमें आज अखिलेश यादव जी ने एक नई बात जोड़ दी है कि बाबा बागेश्वर का नाम लेकर कहा है कि वे 50 लाख रुपए लेते हैं, जिस पर रुचि वीरा जी ने कहा कि मैं इसमें क्षमा चाहती हूँ, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने राजनीतिक धर्मगुरु हैं और उनसे प्रचार प्रसार कराए जाते हैं। आप लोगों ने पूर्व में भी देखा है, चाहे राम रहीम हो या आशाराम बापू हो, उनके भाजपा वाले बहुत बड़े अनुयायी हैं। भाजपा तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करती ही है। वहीं मीडिया ने सवाल किया कि बिहार में वक्फ बिल को लेकर हुए प्रोटेस्ट जिसमें कांग्रेस और AIMIM शामिल हुए, तो क्या आने वाले चुनाव में ये समझा जाए कि यूपी में भी AIMIM आपके साथ रहेंगे, जिस पर रुचि वीरा जी ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड सदन में रखा गया था तो उस समय सभी विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया था और आगे क्या होगा ये बड़े नेताओं का मामला है। वहीं जब मीडिया ने सवाल किया कि पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन साहब ने कहा है कि AIMIM 2027 के चुनाव में हमारे साथ आए, जिस पर रुचि वीरा जी ने कहा है कि मैं इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किससे गठबंधन करना है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैडम, आपकी पार्टी के दो अलग विचारधाराएं हैं, आपकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है, डॉक्टर ST हसन साहब कुछ कह रहे हैं, तो ये क्या मैसेज किया जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी की तो कोई दो विचारधारा नहीं है। हमारी पार्टी की विचारधारा तो ये है समाजवाद की, सबको साथ लेके चलने की। चाहे वो PDA की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलने की बात है। अच्छा, एक सवाल और था। जो हमारे पूर्व सांसद जी का वक्तव्य है वो उनका अपना निजी है, वो कोई पार्टी का व्यू नहीं है, वो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यू है, वो तो उनका अपना व्यू है। कांवड़ यात्रा पर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, मांस की दुकानें बंद करने की बात, और ये जो कांवड़ मार्ग पे जो दूसरे धर्म के लोगों की दुकानें हैं उन पर नेम प्लेट लगाने की बात कही गई है कि नेम प्लेट लगाएं, बताएं कौन है, क्या कहेंगे उस पर? ये जो भी हो रहा है समाज में, इस सरकार में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई ये तो एक ऐसा देश है जहाँ सब बराबर हैं, जहाँ सबका समान अधिकार है, जहाँ ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब लोग हैं। अब इस तरह से आइडेंटिफाई करना, इस तरह से नेम प्लेट लगवाना, ये तो एक तरह से एक मैसेज देने की बात है। तो ये पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, जो सेकुलर लोग हैं, वो इन बातों को नहीं मानते हैं। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि धार्मिक यात्रा है, लोग तरह तरह के गलत भी आरोप कर सकते हैं, खाना गलत तरह का परोस सकते हैं। देखिए, ये तो खाने वाले की मर्जी है क्या खाए। ये तो हर चीज मिल रही है, हर चीज मिल सकती है, हर चीज बिक सकती है, हर आदमी अपना कारोबार कर सकता है। ये तो खाने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो क्या चीज खाए और क्या ना खाए, या क्या खाना चाहता है। ये उसका एक व्यक्तिगत एक अपना विवेक है, अपनी इच्छा है, तो इसमें तो किसी को प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं। खाना ऐसी चीज है, वो आदमी अपनी इच्छा से खाता है। एक सवाल और था मेरा, कथावाचक को लेकर के कई दिनों से प्रकरण चल रहा है, उसमें आज अखिलेश जी ने एक नई बात जोड़ दी है। उन्होंने बाबा बागेश्वर का नाम लेकर कहा है कि 50 लाख रुपए लेते हैं। कहीं ना कहीं ये कथावाचकों का जो प्रकरण है ये कहां तक जाएगा? क्या चुनाव को साधने की कोशिश है? क्या चल क्या रहा है जातीय पार्टी में? देखिए, पहली बात तो देखिए, मैं क्षमा चाहूंगी, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया है, बाई चांस मैंने नहीं सुना है। लेकिन भाई सब अपने अपने हिसाब से राजनीतिक
धर्मगुरु हैं सबके, और सब उनसे प्रचार प्रसार कराया जाता है। और आप लोगों ने पूर्व में भी देखा है कि चाहे राम रहीम हो या आशाराम बापू हो, उनके भाजपा वाले बहुत बड़े उनके अनुयायी हैं। तो ये मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं मालूम है अभी कि क्या दिया है, लेकिन भाजपा तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करती ही है। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती उपाधि से सम्मानित किया गया आज, क्या कहेंगे? देखिए, सम्मानित किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि भाई ये तो जो बौद्ध धर्म में एक जो प्रथा है या भिक्षुक की मतलब तरह से वो है। अब जो इतने ऐशो आराम में रहने वाले हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए कि उनको इस तरह की उपाधि दी है, अच्छी बात है। चलिए, ये तो उपाधि देने वालों के ऊपर है। मैडम, आखिरी सवाल ये है कि बिहार में एक वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और एमआईएम शामिल हुए हैं। क्या आने वाले चुनाव में ये समझा जाए कि यूपी में भी एमआईएम आपके साथ रहेगी? अब ये तो देखिए उनके नेता तय करेंगे। बहरहाल जब वो सदन में रखा गया था, पेश किया गया था बिल, तो उस समय सभी लोगों ने विरोध किया था, सभी विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया था। अब आगे क्या होगा ये तो बड़े नेताओं का मामला है। AIM को साथ में लाने के लिए जो आप ही के नेता हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर एस टेशन साहब, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो साथ में आए हमारे 2027 में। देखिए, मैं तो इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किससे गठबंधन करेंगे, किससे गठबंधन करना ठीक होगा। ये मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ भाई कि मैं तय करूंगी कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है।